दर्शक देखे कि चमचों की कितना हार्ट अटैक वाली स्थिति है कि चमचा इस तरह का थंबनेल लगाया तो मैं तो दंग रह गया देख के। अब क्या कहा जाए, ये राहुल गांधी को कुछ शर्म आ रही है कि नहीं आ रही। कुछ लोग बता रहे हैं शायद विदेश चला गया है होली से बचाव करने के चक्कर में, होली उसको ना खेलनी पड़े ना मनानी पड़े। मनीष जी, आज कल 93, आज वाली मिजोरम की हार मिलाकर 94 हार हो गई, तो इससे बड़ा स्लीपर सेल कौन है। और तब सोचिए, मैं देख रहा हूं ये जो इतने खलियार लतियार हैं, इनके थंबनेल जब मैं देखता हूं कल परसों का कि राहुल गांधी के संसद में खौफ से मॉरिशस भागा नरेंद्र मोदी। सर, अभी परिणाम आ गया हरियाणा के उपचुनाव, निकाय चुनाव का। निकाय में जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, 10 निकाय चुनाव में 9 बीजेपी जीती, कांग्रेस को इतना बड़ा लड्डू मिला, फिर से दिल्ली वाला लड्डू। उसके बाद मिजोरम से भी आया परिणाम। ये मुझे लगता है सेंचुरी बनाने के करीब है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी के चेले चपाटे खैरात पर पलने वाले खैराती भी थक गए हैं, ऐसा लगता है, हताश हो गए। नहीं मनीष जी, चमचे और चाटुकार है वो बड़े बुरी तरह निराश है। पहले जरा उनको थंबनेल दिखा दीजिए। मैंने ट्वीट किया है कि दर्शक देखे कि चमचों की कितना हार्ट अटैक वाली स्थिति है कि चमचा इस तरह का थंबनेल लगाया तो मैं तो दंग रह गया देख के। अभी वीडियो तो बाद में देखूंगा फुर्सत से, लेकिन फिलहाल उसका थंबनेल जो है वो बता रहा है। और ये सारे चमचों की हालत है जो जो जय जयकार करते करते जिनके हाथ और जवान जो है थक गई, लेकिन वो आदमी वहीं का वहीं ठस बैठा हुआ है। ये देखिए, राहुल को संन्यास लेना पड़ेगा। कांग्रेसियों ने मोदी और योगी को गुरु मान लिया। ये देखिए मुटल्ले को आप देख रहे हो कैसा, तो ये इस तरह की लगा रहा है। तो आप सोचिए कि कितना बेचारे निराश हो चुके हैं। हाँ, बहुत बुरी तरह हताश हैं ये। और इनके हताशा का कारण है कि इन्होंने पूरा जोर लगा दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक पसीना सब एक कर दिया। लेकिन वो आदमी जो मैंने कभी खड़गे के लिए कहा था, वो आदमी काट के घोड़े की तरह अपनी जगह से आगे बढ़ ही नहीं रहा। वो वहीं हिला करता है जहां जहां आंगन में खड़ा है 10 जनपद के, वो वहीं हिल रहा है। वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, कोई घोड़ा ही नहीं। और ये उसको घोड़ा समझ के उसके ऊपर दांव लगा रहे थे। जरा मनीष जी गौर करिए कि अभी कुछ दिन पहले, मैंने कहा 3-4 दिन पहले हरियाणा का रिजल्ट आया, और हरियाणा के रिजल्ट में सुपड़ा साफ। तो हरियाणा में तो चलिए मान लिया कि वहां भाजपा 10 साल से थी, तो भाजपा का कुछ बेस बना, भाजपा के वहां पे समर्थक भी है, कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन मनीष जी, आज जो मिजोरम का रिजल्ट आया है वो चौंकाने वाला रिजल्ट आया, और ये बताने का रिजल्ट आया है कि राहुल गांधी कैसा निकम्मा और निकृष्ट नेता कांग्रेस के पास है। मिजोरम एक समय कांग्रेस ही वहां राज किया करती थी, दूसरी कोई पार्टी वहां होती नहीं थी। क्षेत्रीय पार्टियां वहीं पहाड़ की हुआ करती थी कि 4 सीट की पार्टी है, 6 सीट की पार्टी है, और उस तरह की पार्टियों पर एक क्षेत्र राज किया करती थी कांग्रेस। और उसका खाता नहीं खुला है मनीष जी मिजोरम में। और वो भी जैसे हरियाणा का स्थानीय निकाय का चुनाव था, वैसा ही स्थानीय निकाय का चुनाव ये मिजोरम का भी था। जरा दिखा दीजिए तो मैं पढ़ देता हूँ, ताकि जो मित्र नहीं पढ़ पाएंगे, कि मिजोरम में कांग्रेस पार्टी मुक्त पूर्वोत्तर और बीजेपी की धुआंधार जीत। विलेज काउंसिल में 88 सीटें थी, और 88 सीटों में भाजपा को सीट मिली है 64। ये जरा गौर करिए। दूसरा वाला दिखाइए मनीष जी, इसमें तो आपको ऊपर ही है, पहले ही सबसे पहला ट्वीट वही है कि विलेज काउंसिल में 88 में मिली है 64, और जिला परिषद में 516 में से बीजेपी को मिली है 364। तो एक तरह से लीड किया नहीं है, सफाया किया है। और कांग्रेस, समझ लीजिए कि कांग्रेस को विलेज काउंसिल में 88 में 0 सीटें, और 516 में से 2 सीटें, 2 इस औकात में आ गई है। वो कांग्रेस जो बताती थी हमने देश को आजाद कराया, और जहां पर भाजपा का कोई नाम निशान नहीं हुआ करता था आज से 10-12 साल पहले, वहां पर वो 3/4 सीटें लेकर एक तरह से छाई है मिजोरम के अंदर। तो ये पहले हरियाणा और उसके बाद अब मिजोरम का जो रिजल्ट है, बिल्कुल जमीनी स्तर का रिजल्ट है। तो अब क्या कहा जाए, ये राहुल गांधी को कुछ शर्म आ रही है कि नहीं आ रही। कुछ लोग बता रहे हैं शायद विदेश चला गया है होली से बचाव करने के चक्कर में, होली उसको ना खेलनी पड़े ना मनानी पड़े। अब असलियत क्या है तो कल पता चल जाएगा। तो इस तरह के नेता लेकर जब विपक्ष में बैठेगा, नेता विपक्ष है ये आदमी, तो सोच लीजिए कि देश के लिए मैं बड़ा शुभ संकेत इसको नहीं मान रहा हूँ। विपक्ष में नेता होना चाहिए और उसकी प्राथमिकता देश होना चाहिए, लेकिन ना तो उसकी प्राथमिकता देश है, ना वो नेता विपक्ष बनने लायक है। एक ऐसा आदमी बैठ गया आकर हिंदुस्तान की राजनीति में, उसने घुसपैठ कर ली है।
जो कि उसका उद्देश्य ही कुछ और है। सत्ता का तो बहाना किया करता है कि देश को किस तरह से तोड़ू फोड़ू, टुकड़ों में बांटू। अभी इस पर कैसे नियंत्रण करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की ये बड़ा दायित्व है। और सोचिए, तब ये खलियार कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत एक्टिव हो गए हैं, अब वो बीजेपी के जो स्लीपर सेल कांग्रेस में है उसको साफ कर रहे हैं। मतलब ये आदमी पिछले 20 साल से सक्रिय राजनीति में है। 2004 में सांसद बना, उससे पहले से मनमोहनी सरकार एक तरह से यही चला रहा था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अध्यादेशें फाड़ा करता था। अभी मनीष भी एक जी, ट्रेनिंग ले रहा मनीष जी, आज कल 93, आज वाली मिजोरम की हार मिलाकर 94 हार हो गई, तो इससे बड़ा स्लीपर सेल कौन है? सबसे बड़ा स्लीपर सेल तो यही मैं मानता हूँ भाजपा का। और तो पूरा देश कहता है कि राहुल गांधी अगर चुनाव में रहेगा तो भाजपा का नुकसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ा स्लीपर सेल तो, और स्लीपर सेल से बता रहे, स्लीपर सेल की शिकायत करने जा रहे हैं। स्लीपर सेल से उम्मीद कर रहे हैं कि स्लीपर सेल पार्टी से निकालेगा। तो फिर इसी तरह चलता रहेगा, और क्या कहा जाए इसको। बिल्कुल, आपने तो बड़ी लाइन दे दी कि मतलब ये मोदी का या फिर बीजेपी का सबसे बड़ा स्लीपर सेल राहुल गांधी खुद है, और इन खुद है, खलियारों को समझ में ही नहीं आ रहा है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है। 94, मनीष जी 10 साल में 94 चुनाव आ रहा है वो। ये आज मिजोरम वाला मिला के 94 हो गई गिनती। केवल 6 बचे, में एक छक्का मार दे, कहीं 5-6 जगह एक साथ चुनाव हो जाए तो ये सेंचुरी मार देगा ये हार की। तो ये खिलाड़ी बहुत बेहतरीन उतारा है प्रधानमंत्री मोदी ने। और उसके साथ जो जय जयकार करने वाले खैराती हैं, इनको ये तो खैर बजा ही रहे हैं ताली। तो बहुत जल्दी सेंचुरी हम लोग देखेंगे इसकी, मेरे ख्याल से 2025 में पूरी हो जाएगी। और तब सोचिए, मैं देख रहा हूं ये जो इतने खलियार लतियार हैं, इनके थंबनेल जब मैं देखता हूं कल परसों का, कि राहुल गांधी के संसद में खौफ से मॉरिशस भागा राहुल नरेंद्र मोदी। सोचिए, ये सब सालों संपादक थे। मतलब सड़क छाप कुछ लोग जो यूट्यूबर्स जो आजकल नैरेटिव बना रहे हैं दोनों तरफ से, चाहे राष्ट्रवाद का, जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, चाहे उधर से जिनका पत्रकारिता से कभी कोई लेना देना नहीं, अब आ गए राष्ट्रवाद के नशे में यूट्यूब पे। वो तो समझ में आता है कि वो चलिए थंबनेल कुछ भी बना ले। जिसने जीवन भर पत्रकारिता की है, जो बड़े बड़े संपादक रहे हैं, वो ऐसी छिछोड़ापन। ये होली के अवसर पे मुझे लगता है कि ये बताता है कि दरअसल ये असली, ये भी एक स्लीपर सेल ही है। जो ऐसा लगता है, मुझे तो कई बार लगता है कि जानबूझ करके मोदी का ये भी छोड़ा हुआ है कि जहर उगलो, इसे झाड़ पे, चिरकुट को झाड़ पे चढ़ाए रहो, ये अपने में मगन रहे और तुम अपना खैरात का जो है अन्न पाते रहो। ये नहीं, गजब। ये भी प्रधानमंत्री मोदी के स्लीपर सेल ही है मनीष जी। ये भी स्लीपर सेल है। वो राजनीति के अंदर स्लीपर सेल है, ये मीडिया के अंदर स्लीपर सेल है कि तुमको ये काम करना है तो मैं करता हूँ। तभी तो बता, सोचिए कि और उसको व्यूज मिल रहे हैं। जो लोग लिख रहे हैं कि मॉरिशस भागा मोदी राहुल के भय से, 2 दिन के प्रधानमंत्री मॉरिशस यात्रा, जिसका इस ढंग से उनका सम्मान इज्जत हुआ, 21वां सम्मान बता रहे हैं लोग मिला, और उसको ऐसे नैरेटिव बनाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये भी सही बात कह रहे हैं कि ये भी अपने आप में एक बड़ा सा स्लीपर सेल है, और ये मोदी विरोध में अपनी दुकान चला रहे हैं, और एक तरह से लग रहा है कि कांग्रेस के पिस्सू बन करके कांग्रेस को ही खा रहे हैं। बिल्कुल। और राहुल गांधी इस रूप में इनके एक तरह से शिकार बन रहे हैं। इसीलिए समझा सकता है, बहुत सारे पक्ष को अलग अलग ढंग से समझने की जरूरत है कि क्यों ये खैराती कांग्रेस के खैरात पर ही कांग्रेस को खा रहे हैं। हाँ। चलिए, इस विश्लेषण को हम लोग आज यहीं विराम देते हैं। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।